नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राज। बात करते हैं 3 कंपनीज़ के बारे में। आई एम सॉरी, उँगली 4 हो गई? नहीं, 3 कंपनी के बारे में। यहाँ पे मुझे क्यों लगता है कि कार ट्रेड टेक कहीं बेहतर कंपनी है एज़ कंपैरिज़न टू सत्तवा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और बजाज कंज्यूमर। क्यों है ऐसा और क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें इन तीनों कंपनीज़ के बारे में, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना इसको, अपनी बुद्धि लगाना, और मैं अपना एक थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की डेट में जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजिकल ज़माना, एडवांस ज़माना चल रहा है, तो यहाँ पे कार ट्रेड टेक जो प्लेटफॉर्म है उसको हमेशा एक एडवांटेज रहेगा। एआई की हेल्प से ये क्या कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्वायर कर रहा है, अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, और इन्होंने रिसेंटली OLX को भी ख़रीद लिया है, जिसको इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म जो है इनका कार देखो वाला उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि वो सारा इन्फॉर्मेशन इनके एक ही जगह आ गया है। तो इनके जो कार्ड देखो के कस्टमर थे और OLX के, वो एक जगह हैं। अब इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इनका बिज़नेस कैसे काम करता है थोड़ा सा उसको समझते हैं। इंडिया के अंदर आपने कोई फर्नीचर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, मोबाइल कुछ भी ख़रीदना है या बेचना है, तो आप इनके वेबसाइट पे चले जाते हैं। पहले आप जाते थे OLX के तरफ में सामान खरीदने बेचने, लेकिन आपको तो कार भी खरीदनी है, गाड़ी भी खरीदनी है, नई भी खरीदनी है, पुरानी भी बेचनी है, तो वो एक ही जगह हो गया। तो अगर मैं पहले वॉशिंग मशीन बेचने आया था या वॉशिंग मशीन खरीदने आया था, आज मैं 2 व्हीलर बेचने आया हूँ, खरीदने आया, तो एक ही जगह चला गया। तो जो इनके अलग अलग कस्टमर थे वो एक जगह आ गए, पहली चीज़। दूसरा, इन्होंने क्या करा है कि श्री राम फाइनेंस के साथ मिलके जो लोग पुरानी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बेचते हैं, उनकी फाइनेंसिंग का काम भी खुद से हैंडल करने लगे। उसमें से कट ले लेते हैं अपना और अपना काम कर लेते हैं। अब इस AI की दुनिया के अंदर इन्होंने क्या करा है, अपने AI एजेंट को ट्रेंड कर रहे हैं। AI मतलब AI की हेल्प से जो कस्टमर की डिस्कवरी है उसको सही ऐड दिखाना। मान लीजिए मैं ढूंढ रहा हूँ एक वॉशिंग मशीन, और मुझे वॉशिंग मशीन का ही ऐड मेरे को ज़्यादा दिखे, ठीक है, तो ये हो गया AI की हेल्प से एफिशिएंट। यानी आप ऐड पे पैसा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सही आदमी तक ऐड नहीं अगर पहुंच रही तो आपका फ़ायदा नहीं है, पैसा नुकसान हो रहा है। अब इनके प्लेटफॉर्म पे जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर की सेल नहीं हो रही है, OEMs वाले आएंगे, वो ऐड देंगे। आप कोई सेकेंड हैंड, जैसे मैं और आप हैं कंज्यूमर हैं, मुझे अपना कोई बेचना है तो मैं अपनी ऐड दूंगा। तो ये बायर से जो वहाँ ख़रीदने आ रहा है और जो सेलर है बेचना चाहता है, उन दोनों को सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ले लेते हैं। यानी आपने ख़रीदना है तो मेरे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होना पड़ेगा और उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आपने सेल करना है तो आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होना पड़ेगा और मुझे एक फ़ीस देनी पड़ेगी। समझ आ रहा है मेरी बात? फिर जो आपके OEMs हैं, अगर उनके साथ ये डील कराते हैं आपकी नई गाड़ी बिकवाने की, या देखिए इनके बिज़नेस मॉडल में क्या-क्या आता है। B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस, B2C, बिज़नेस टू कंज्यूमर, फिर आता है आपका C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, फिर आपका आता है कंज्यूमर टू बिज़नेस, वाइसा वर्सा। अगर कुछ ऊपर नीचे बोल गया तो 2 हाथ जोड़ के माफ़ी। आपको पता है मेरा तो ज़बान स्लिप होती रहती है, कुछ ना कुछ निकलता रहता है उल्टा-पुल्टा। भावनाओं को समझो। तो ये इस तरीके से आपको सही ऐड दिखाएंगे। AI की हेल्प से अब आपको एफिशिएंट हो गए, जो आप सर्च करेंगे वही आपको ऐड दिखाएंगे। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, आपकी प्राइस की डिस्कवरी हो जाएगी। आप कोई पुराना मोटरसाइकिल कुछ भी खरीदने बेचने आए तो AI की हेल्प से उसका एक ऑथेंटिक प्राइस का वो कैलकुलेशन कर देगा और आपको सही प्राइस बता देगा भी मार्केट में इस मॉडल की जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बेचने खरीदने, तो उसका ये एक एस्टिमेट प्राइस होता है। तो आपको प्राइस खरीदने में बेचने में मदद मिल गई, प्लस ये ऑथेंटिकेट कर लेगा कि बायर ओरिजिनल है कि नहीं, सेलर ओरिजिनल है कि नहीं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा भरोसा आ जाएगा। अगर कोई वहाँ हरकत करेगा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तो उसको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट सब कुछ ये कर देंगे। ठीक है ना? तो मुझे लगता है ये इस तरीके से अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये गोइंग फॉरवर्ड ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे 2030-31 के अंदर। 4 गुना प्रॉफिट बढ़ाने वाले हैं। आज की डेट में इनका 240-250 के आसपास है। और कोई कंपनी, और ये कंपनी मुझे नहीं लगता कि ये 4 गुना अपना रेवेन्यू को बढ़ाएगी, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर बढ़ा भी दे, देखिए अगर ये प्लेटफॉर्म पे अगर अपनी सेल करेंगे 2 गुना, तो प्रॉफिट हो जाएगा इनका 4 गुना। क्यों? एक तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इनकी जो कॉस्ट रहती है उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इनका कंट्रोल रहता है। अगर आज की डेट में मोटा मोटा मैं तुक्के से बता रहा हूँ 100 एम्प्लॉय काम करते हैं इनके साथ, तो जब ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू तक पहुँचेंगे तो क्या 100 से 400 हो जाएंगे? नहीं, हो सकता है 130, 140 या 150 ही एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़े। और AI का तो आपको पता है AI की हेल्प से काम कितनी स्पीड से हो रहा है। जो पहले काम एक टीम पूरे 1 हफ्ते में करा करती थी, अब वो 1 दिन में करके दे रही है। और जो एम्प्लॉय पहले 8 घंटे में करा करता था, AI की हेल्प से विद एक्यूरेसी, विद क्वालिटी, विद क्वांटिटी 1 घंटे में करके दे रहा है। तो एफिशिएंट बढ़ जाएगा।
जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने आप को स्केल करने की कोशिश करेगा, तो चाहे आप अमेरिका में बैठे हो चाहे इंडिया में, प्लेटफॉर्म को रन करने की तो कॉस्ट उतनी ही आ रही है एज़ कंपैरिजन जो कोई फिजिकल कोई कंपनी है। जैसे मान लो ये अपनी बजाज कंज्यूमर हो गई या सतत्वा इंजीनियरिंग हो गई, तो इनको तो भाई अपना विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा ना। इनके साथ थोड़ा सा ऑपोजिट है। तो रेवेन्यू का ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस जो आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनका नेट प्रॉफिट में जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे ऐसी कंपनीज़ का जो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है वो बहुत हाई रहता है, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे भी हो सकता है। तो इस वजह से मुझे लगता है इन 3 कंपनी में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थोड़ा गलत हो गया, पोटेंशियल है टू मेक मनी इन द फ्यूचर इज़ मच मच हायर इन कार ट्रेड, जो उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है। इस वजह से मैंने इसको नंबर 1 रखा है। अब मेरा तरीका क्या है किसी भी कंपनी को बाय सेल करने का, सेल थोड़ा नहीं बाय करने का। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस रहनी चाहिए, इसकी है। दूसरा नंबर बहुत बढ़िया है। और तीसरा है चार्ट अभी कंसोलिडेशन अप ट्रेंड थोड़ा बीच में फंसा है, तो जैसे ही उसमें पूरा मोमेंटम आ जाएगा उसके बाद मैं अपनी बाइंग को इनिशिएट करता हूँ। मेरा वीडियो बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना। अगर ये काम सीख के करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वर्कशॉप और मेंटोरशिप प्रोग्राम, वहाँ पे जाओ, जाके सीख लो। उसके बाद आपको पता चलेगा कंपनी बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो पूरा काम सीख लो। और फिर इस काम को स्पीड से करने के लिए एआई का वर्कशॉप भी जाके देखो, जहाँ पे कि स्पीड से काम कैसे करना है, क्योंकि शेयर बाज़ार आपके लिए नहीं रुकेगा। आपको अपनी स्पीड शेयर बाज़ार के बराबर या उससे ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और आपने तो देखा ही होगा 5-10 दिन में स्टॉक 15-50% ऊपर चला जाता है या नीचे भी आ जाता है। तो स्टॉक वेट नहीं करेगा आपकी कि आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, उसके बाद हम ऊपर नीचे हो जाए, नहीं। तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट कंपनी है हमारी सत्वा इंजीनियरिंग कंपनी। ये आपकी वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की कंपनी है और 50 से 60% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ की इन्होंने गाइडेंस दी है। चार्ट अगर इनका चल के देखेंगे, चार्ट इनका डाउन ट्रेंड तो नहीं, राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाएगा। तो ये 80 का लेवल दोबारा से अगर एक बारी तोड़ दे रीटेस्ट करके और फिर ऊपर को चले, तो मैं इसको देख सकता हूँ। ये तो हो गया बाइंग का तरीका। बाय सेल मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गलती मत कर लेना भाई। अब ये जो वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़बरदस्त फंडिंग आई है। 128% से ग्रोथ हुई है जो फंडिंग हुई है। और फंडिंग जो हुई है शायद 50-60 हज़ार 50 नहीं, शायद 78,000 करोड़ के आसपास फंडिंग आई है, नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो फंडिंग 3-4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होएगी। पहले हिस्से में बिडिंग हो जाएगी। बिडिंग होने के बाद आपकी जो पाइप बिछाने वाली कंपनी है, टंकी बनाने वाली कंपनी है, फिर आपका जो सोलर पंप है, वैसी वाली जो कंपनी है, उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब उसी के साथ ये वाली जो कंपनी है जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, यानी ये पाइप भी लाती हैं, ख़रीदती हैं, टंकी भी बनाती हैं, बिठाती हैं, फिर उसकी जो गड्ढा खोद के वहाँ तक पंप लगाना है, सब काम करके देती हैं। वाटर ट्रीटमेंट का काम करती हैं, जो आपके घरों के अंदर से गंदा पानी निकलता है, सीवरेज वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसको साफ़ करने का काम करती हैं। और जो पीने के पानी की टंकी में पानी पहुँचाना है, साफ़ पानी, उसके अंदर ये काम करते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड आपको पता होगा कि इस पानी की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। किसमें? आपका जो एआई है उसके अंदर, डेटा सेंटर के अंदर, फिर आपका फार्मा सेक्टर के अंदर, और आपका जो सेमीकंडक्टर है वहाँ पे आपको अल्ट्रा प्योर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और ये कंपनी ने बताया कि जो आपका सीवरेज वाला जो सेगमेंट रहता है उसमें अक्सर देखा होगा जिन कॉलोनी के अंदर ये सीवरेज की प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे बदबू बहुत आती है, सड़ी हुई। तो इनके पास एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आयोनाइज, पता नहीं क्या कुछ ऐसा कुछ था, केमिकल में पढ़ रहा था, वो ये डालते हैं जिसकी हेल्प से वहाँ पे बदबू आनी बंद हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और गवर्नमेंट पुश कर रही है कि जो सीवरेज सिस्टम है वो तो ठीक करो लेकिन बदबू भी नहीं आनी चाहिए। तो ये इनको एक पुश मिल सकता है। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ 50 से 60% है। चार्ट अभी ओके है और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री गाइडेंस है वो अगले 1 से 2 साल के लिए वैलिड है। तो काफ़ी मुझे ठीक ठाक ओके लग रहा है। थर्ड कंपनी हमारी बजाज कंज्यूमर। देखिए, थर्ड और सेकंड गोइंग फॉरवर्ड आप अपने हिसाब से जो मर्जी कर लेना, वाइसा वर्सा। अगर आप एग्री करते मेरी जो मैंने इनको ग्रेडिंग दी है 1, 2, 3, तो ओके कर देना, नहीं करते तो आप अपने हिसाब से बता देना। बजाज कंज्यूमर, अब ये कंपनी आपका जो पर्सनल केयर रहता है, तेल, शैम्पू, ये ऐसी जो चीज़ें रहती हैं बनाते हैं, बेचते हैं। और इनका अगर आप कॉन पीपीटी जाके पढ़ेंगे आप देखेंगे इनके सैशेस हमेशा छोटे छोटे, कोई भी बड़ा डब्बा नहीं है, ऐसे 15 लीटर की पैकिंग, 20 लीटर की, 1000 लीटर की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये अपनी जो पैकिंग है उसको ये बेचते हैं ज़्यादातर टियर 2, टियर 3, टियर 4 या अर्बन एरिया जो रहते हैं उनको, शहरों में भी बिकता है। अब इन्होंने बताया कॉन कॉल में कि जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पे भाई ज़बरदस्त रिकवरी आई है।
और इन्होंने अपने जो मार्जिन है उनको भी प्रोटेक्ट करा है। तो मैं इनकी इनकी जब रिसर्च कर रहा था मार्केट स्मिथ पे जाके मैंने देखा 2025 के आसपास इनके जो एबिटा लेवल पे जो परसेंटेज थी वो पॉजिटिव होनी शुरू हो गई। पहली बार 2% हुई जून में उसके बाद 30%, फिर 74%, फिर 105% हुई और उसके बाद फिर सीधा 84%, जिसके बाद से आप देखेंगे कि स्टॉक लगातार ऊपर को चलता जा रहा है, पैसा बनाता जा रहा है। हालांकि हाल फिलहाल थोड़ी सी गिरावट आई है, 650 से गिर के लगभग 550 आया है। ये टेम्परेरी गिरावट लग रही है, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है। मैनेजमेंट की जो ऑफिशियल गाइडेंस है उसके हिसाब से ये कंपनी 12-15%, 10 से 15% के आसपास ग्रोथ कर सकती है। अब इन्होंने एक स्मार्टली मूव क्या करा है, इन्होंने बताया कि जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस हैं, जो वो ऑयल बनाने के लिए लिक्विड लगता है और कोपरा, कुछ ऐसा इन्होंने 2 चीज़ें बताई थी अगर मुझे एग्जैक्टली याद है। तो एक रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर को जा रहे हैं लिक्विड वाला, और कोपरा के प्राइस नीचे को जा रहे हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता करा क्या है इन्होंने, वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट जिसके रॉ मटेरियल अगर ऊपर को जा रहे हैं तो इन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया, वहाँ पे उसका जो प्रोडक्ट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया। एग्जांपल, 5 रुपये वाला अगर इनका आलमंड का तेल का इतना सैशे था, उसके अंदर अगर 4 मिलीलीटर 4 मिलीलीटर ही होगा शायद, अगर डालते थे तो उसको 3.5 कर दिया। और जो कोपरा वाले हैं उससे शायद कोकोनट ऑयल बनता होगा, तो उसके प्राइस तो कम हो गए, इन्होंने प्राइस नहीं कम करे, उसके प्राइस को बढ़ा दिया। तो दोनों जगह से मार्जिन बड़े होंगे। मैं आई एम श्योर मैं आपको ओवर सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट वाला है 15 से लगभग 24-25% के बीच में मार्जिन अपने मेंटेन करेंगे। सेल्स ग्रोथ कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने वाली यहाँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर कर दें तो भाई मैनेजमेंट के जाके पैरों के अंदर 2 नारियल फोड़ने पड़ेंगे जाके, वैसे ये करेंगे नहीं। आई होप सो, आई होप मैं इस जगह सही हूँ, बाकी जगह मैं गलत होना पसंद करता हूँ, पर यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं काफ़ी हद तक सही हो सकता हूँ। अगर ये बढ़ा दे तो ठीक है, 2 नारियल का खर्चा करना पड़ेगा। अब इनके जो एबिटा लेवल है अगर उसको ट्रैक करते रहे, ये मैनेजमेंट लगातार एग्जीक्यूट करती रहे, और इन्होंने बताया कि नॉट गोइंग फॉरवर्ड ये ऑलरेडी 30 से ज़्यादा कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और अरब कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे भी ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें, और एबिटा लेवल को अगर ध्यान कर लेंगे तो मुझे लगता है हम इस स्टॉक को अच्छे से राइड कर पाएंगे। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो और मेरी कोशिश, और बताने की कोशिश कि क्यों मैंने नंबर 1 कार ट्रेड टेक को रखा है। अगर ये पूरा काम सीख के करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप है और मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जाओ जाके सीख लो, उसके बाद ये फिर सारा काम कर पाओगे। अगर वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा है तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सत श्री अकाल।